ज्योति माधुरी का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है और माधुरी से पूछती है कि तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर और तुम्हारी मां कहां गई। ज्योति ने थोड़ा घबराकर सवाल किया। माधुरी ने कहा, वह सब भूल गया। मां नहीं रही, अब मैं घर में अकेली रहती हूं, एक कंपनी में काम करती हूं। ज्योति ने माधुरी को नाश्ता देते हुए कहा, लो नाश्ता कर लो, मुझे जरूरी काम है। तुम रुपये लेकर जाओ और जल्दी से अपना काम कर ली। जब तुम्हारे पास ही जाए तब लौटा देना। कहकर माधुरी ज्योति की ओर देखकर मुस्कुरा दी। ज्योति रुपये लेकर अपने कमरे में लौट आई। वह उस शहर में एक किराए के कमरे में रहती थी। अगले दिन ज्योति जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई हैं और करीब 1 महीने के बाद आएंगी। ज्योति निराश होकर घर वापस आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिक में जाकर कोशिश की, पर कोई भी उसके काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हारकर ज्योति माधुरी के घर उसके पैसे वापस करने चली गई। ज्योति ने माधुरी से कहा कि मैं पैसे वापस कर रही हूं क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ। कहकर ज्योति रो पड़ी। माधुरी ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी तेरे सारे काम। फिर ज्योति ने रोते हुए सारा सच सच बता दिया कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ है। अनुज ने झूठा प्यार का नाटक करके मेरे साथ गलत काम किया, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और अब कोई भी क्लिनिक वाला मेरा अबॉर्शन करने को तैयार नहीं है। ज्योति ने माधुरी को रोते हुए बताया था। माधुरी ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगी। मुझ पर यकीन कर माधुरी ने ज्योति का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने ज्योति को 15 दिन आराम करने की सलाह दी। ज्योति बार बार माधुरी से कहती कि माधुरी, तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? माधुरी ने कहा, ज्योति तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेले रहती हूं, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिता। अब ज्योति अपना कमरा छोड़कर माधुरी के घर रहने लगी। ज्योति को माधुरी के घर रहते हुए करीब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन उसे खबर मिली कि ज्योति के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह अपने पापा को देखने गांव चली गई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात ज्योति से कही। ज्योति ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। ज्योति के पिता ने जमीन गिरवी रखकर ज्योति को RS10,000 दिए थे, जो वह रुपये ज्योति से रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गए थे। जब ज्योति वापस माधुरी के पास पहुंची तो उसने माधुरी से कहा कि मुझे भी कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहेगी, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं, माधुरी ने कहा। एक दिन माधुरी ने ज्योति से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात कर ली है, पर कहकर माधुरी चुप हो गई। पर क्या? ज्योति ने माधुरी से कहा, मुझे बताओ, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। माधुरी मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है ज्योति, तुम्हें अपना शरीर मेरे बॉस को सौंपना पड़ेगा, सिर्फ 1 रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह ही राज करोगी। ज्योति ने सोचा, अनुज से बदला लेने का यह अच्छा मौका है, इससे माधुरी का एहसान भी पूरा हो जाएगा और उसका मकसद भी। ज्योति ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर माधुरी के कहे मुताबिक ज्योति सच संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस ने ज्योति को किस तरह किया, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।